बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेके आए हैं जो गोट एआई से रिलेटेड है। बकरियों में दो तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी मस्नूई नस्ल कशी की जाती है। एक होती है वजाइनल एआई, जैसा आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, और एक होती है लेप्रोस्कोपिक एआई। ये दोनों तरह की टेक्निक से बकरी में मस्नूई नस्ल कशी की जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर प्रैक्टिस वजाइनल एआई की है, और जो लेप्रोस्कोपिक एआई है पाकिस्तान में फिर भी कुछ इदारे इस पे काम कर रहे हैं। एक इस्लामाबाद में भी कोई लाइव स्टॉक का इदारा है, वो भी इस पे काम कर रहा है, और मुल्तान में भी कुछ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का भी मुझे पता चला है कि वो भी लेप्रोस्कोपिक एआई पे काम कर रहे हैं। वो एआई इसलिए की जाती है कि इसमें ब्रीड आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। कोई ऐसा बकरा है जिसकी आने वाली जितनी भी फीमेल्स होती है, बकरियां होती हैं, पट्ठे होती है, वो बहुत अच्छी मिल्क क्वालिटी के साथ आती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि एवरेज अगर बीतल बकरी 2 किलो 1.5 किलो के करीब दूध दे रही है, तो वो बकरियां तकरीबन 4 किलो दूध देती है। अब इस 4 किलो वाली बकरी को हम किस तरह से हर घर में या हर फार्म पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे लेके आ सकते हैं। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है कि वो एक बकरा जिसके बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हम घुमा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं इस सूरत में, उस अच्छे बकरे का जिसका प्रोजनी टेस्ट हुआ हो, जिसके प्रॉपर टेस्ट किए हुए हों कि हाँ इसके बच्चे अच्छे आ रहे हैं, उसका वो सीमन कलेक्ट करते हैं और वो अपने पास स्टोर करते हैं। फिर जहाँ उसको ज़रूरत होती है वहाँ उसको सप्लाई करते हैं। एक इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपकी ब्रीड जो है वो जल्दी से इम्प्रूव होती है, और इसको फैलाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप इजीली वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइड जो है वो इसको फैला सकते हैं। फिर दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप बकरियों में सिंक्रोनाइज़ करके बच्चे ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने 20 बकरियां आज मैंने प्रेग्नेंट करवाई है सीमन के ज़रिए, या किसी भी तरीके से सिंक्रोनाइज़ करके उनको नेचुरल मीटिंग से तकरीबन आपके पास अगर 20 बकरियां हैं तो 2 3 4 बकरे होने चाहिए, जिससे वो 1-2 दिन में वो सारी बकरियों को प्रेग्नेंट कर सके। दूसरा ऑप्शन तो सीमन का है, वो आप चाहे जितनी स्ट्रॉ आपके पास अवेलेबल होती है आप हर बकरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके पास जितने भी बच्चे होंगे वो विद इन अ वीक्स आएंगे, एक ही टाइम पीरियड के अंदर आएंगे। आप उनको टेक केयर कर सकते हैं, वो फिर एक ही साथ बड़े भी होते हैं तो वो सेल करना भी आसान है। बहुत सारे फ़ायदे हैं सिंक्रोनाइजेशन के। सीमन फार्म्स के ऊपर भी मिल सकता है जहाँ अच्छा बकरा अवेलेबल हो। होता ये है कि अगर कोई अच्छा बकरा है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि उन बकरों का प्राइवेट किसी कंपनीज़ के ज़रिए भी सीमन बनवा के अपने पास स्टोर कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर बकरा किसी सूरत एक्सपायर होता है, मर जाता है, तो हमारे पास इसका सीमन कम से कम अवेलेबल हो, जिसको हम मुस्तकबिल में या फ्यूचर में हमारे अपने फार्म के लिए या हमारे सर्कल में इस्तेमाल कर सकें। दूसरा ये सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, सीमन बनाने वाली कुछ कंपनीज़ है वो भी सीमन बनाती है। वो हर इलाके की या हर शहर की या हर सूबे की अगर हम बात करें तो वहाँ प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, लोगों की पसंद अलग अलग है। कहीं बीतल को पसंद किया जाता है, कहीं कामोरी को, कहीं गुलाबी नस्ल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आजकल कहीं टेडी बकरी को पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, कोई देरा देरपना या होतल को भी पसंद करते हैं लोग। तो वो इलाके के हिसाब से कंपनीज़ बनाती है सीमन। तीसरा ये कि ज़्यादातर तो कंपनीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उनकी सप्लाई तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह होती है हर कंपनी की। तो आपके सर्कल में जो भी एआई करते हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बीज रखते हैं, चाहे वो लार्ज एनिमल में हो यानी गाय भैंस में हो या बकरी में हो, तो आप उनसे रब्ता करेंगे वो इजीली आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, कंपेयर करें कि कौन सी एआई सक्सेसफुल है, तो बकरियों में और भेड़ों में यानी दुम्बों में ज़्यादा जो परसेंटेजेस है, सक्सेस रेशोज़ हैं, वो लेप्रोस्कोपिक एआई के हैं। वो तकरीबन 50% से अबव है। और जो वजाइनल एआई है इसका 20% से लेके 35% तक कंसेप्शन रेट आ रहा है।
तकरीबन अगर आप 100 बकरियों में वजाइनल एआई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी 20, 30, 35 बकरियां ठहरने का चांस है। और अगर आप लेप्रोस्कोपिक एआई करते हैं तो तकरीबन 100 बकरियों में से 60-65 बकरियां रुकने का चांस है। ये ज़्यादातर शहर में लोगों ने घरों में और छतों पे बकरियां रखी होती है, उनके साथ ये मसाइल ज़्यादा होते हैं कि उनके पास बकरा अवेलेबल नहीं है। वो सीमन टेक्नीशियन को, एआई टेक्नीशियन को फ़ोन करते हैं। बात यह है कि अभी कंसेप्शन रेट है 20%, 30%, तो वो उनके लिए इतना वायबल नहीं है। उनके लिए अच्छा ये है कि अगर इनके अपने शहर में, इलाके में कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाए जहाँ पे सबकी बकरियां जमा हो और वो 1-2 महीने वहीं पे रहे, वहाँ कुछ ब्रीडर हो, वो सारी बकरियां उनसे क्रॉस होती रहे और तकरीबन 40-45 दिन के बाद बकरी डायग्नोस कर सकते हैं आप कि ये प्रेग्नेंट है, नहीं है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। अब तो पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में ही ये सर्विस अवेलेबल है। तो आपने जब डायग्नोस कर ली वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो दोनों सूरतों में आप उसके मालिक को वापस कर सकते हैं। इसमें जो भी चार्ज बनते हैं वो फ़ीड एक्सपेंसेस मिला के, लेबर एक्सपेंसेस मिला के वो आप पर मंथ उससे चार्ज करें। बल्कि कराची में अगर किसी भाई के पास जगह है कोई इस तरीके की जहाँ पे वो 100-200 बकरियाँ रख सकते हैं और वो अवेलेबल है, फार्म खाली है, तो हम खुद भी ये सर्विस दे सकते हैं कि वहाँ कुछ बकरे रख के वहाँ पे लोगों की बकरियां आती रहे और वो प्रेग्नेंट हो और फिर वो अगर चाहे तो वो हमारे पास ही रख सकते हैं 2 महीने, 3 महीने, लेकिन मैक्सिमम 4 महीने। जो भी क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप पहली दफ़ा पेज पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।